इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। छोटे चौधरी साहब मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस मुरादाबाद की जनसभा के बाद 3 बड़े सवाल निकले हैं या 3 चर्चाएं शुरू हो गई हैं जिन पर पश्चिमी यूपी की सियासत केंद्रित होने जा रही है। सबसे पहला सवाल कि क्या चौधरी साहब अब बीजेपी के भरोसे नहीं रह गए। वो मुरादाबाद में इतनी विशाल जनसभा करते हैं लेकिन वो अपने सिपहसालारों को लेकर इकट्ठा होते हैं, बीजेपी का कोई आदमी। क्या चौधरी साहब बीजेपी पर सीटों का राजनीतिक दबाव बना रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, मुरादाबाद की जिस विधानसभा में यह कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो आरएलडी के संभावित प्रत्याशी हैं वो कैसे दलबदलू किस्म के रहे हैं, कहां से बसपा में उनका करियर शुरू हुआ और कैसे वो आरएलडी तक पहुंचे और क्या वो आरएलडी के लिए भी फायदे का और भरोसे का सौदा साबित होंगे। तीसरी बात कि क्या चौधरी साहब अब बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं, वो जयंत चौधरी या वो आरएलडी जिसकी पूरी पॉलिटिक्स मुसलमान, जाट और किसानों के इर्द गिर्द घूमती रही, वो जयंत चौधरी अब किसान आंदोलन को सड़कों पर बेवजह बताते हैं, उनके कार्यक्रम में बुलडोजर खड़े हो जाते हैं जो एक सांकेतिक जवाब होता है उस समाज के लिए जिसको बुलडोजर दिखाकर डराया जाता है। किसे डराया जाता है ये आपको बताने की जरूरत है। तो अब इन्हीं 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरी सियासत पश्चिमी यूपी में करवट ले रही है और जयंत चौधरी ने जिस तरह मुरादाबाद में रैली की, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कयास शुरू हो गए। सबसे पहले जिस विधानसभा में यह रैली हुई वहां के जो संभावित आरएलडी के प्रत्याशी हैं विजय यादव, सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं। विजय यादव के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहन जी के कंधों पर चढ़कर इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 2007 में बहन जी ने इन्हें टिकट दिया, विधायक बनाया और मजबूत स्थिति में रहे। फिर इसके बाद 2012 में ये चुनाव हार गए, 17 में चुनाव हार गए, 19 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे तो बहन जी ने टिकट नहीं दिया। फिर 2022 आते आते ये अखिलेश यादव के साथ आ गए। इनको लगा कि अखिलेश यादव इनको टिकट दे देंगे। अखिलेश यादव से टिकट की डिमांड करते करते थक गए। जब अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया तो अब 27 से पहले वो जयंत चौधरी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि जो बहन जी का नहीं हुआ, जो अखिलेश यादव का नहीं हुआ, वो जयंत चौधरी का क्या होगा। ये बात छोटे चौधरी साहब को समझनी होगी। विजय यादव मौका परस्त सियासत का नाम है। ये वो घर के भेदी हैं जिसने उन्हें चुनाव लड़ाया, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया जब वो उसका साथ छोड़कर चले आए, जिसने उन पर भरोसा किया वो उनको पीठ दिखाकर चले आए, तो फिर चौधरी साहब को वो जीत दिला देंगे। जीत दिलाने के बाद चौधरी साहब के साथ रह जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई। लेकिन सवाल यह भी है कि चौधरी साहब खुद विजय यादव को क्या कहेंगे, विजय यादव को चौधरी साहब क्या लेक्चर देंगे। वो खुद 2022 में अखिलेश यादव से दगा करके बीजेपी के साथ बैठे हैं। अखिलेश की साइकिल पर चढ़कर विधायक जितवा लिए। अखिलेश ने अपने विधायकों से वोट डलवा के उन्हें राज्यसभा भेज दिया, लेकिन बाद में वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, केंद्र में मंत्री बन गए। अब बीजेपी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? जिसने खुद गठबंधन तोड़ा, विश्वासघात किया, वो दूसरों को मौका परस्त का, नैतिकता का पाठ क्या पढ़ा सकता है। खैर, मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में राष्ट्रीय लोकदल की विजय संकल्प महारैली हुई। रैली स्थल के बाहर ही आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर खड़े स्वागत करते नजर आए। चौधरी साहब ये बुलडोजर बीजेपी को खुश करने के लिए खड़े किए गए थे या फिर किसानों को डराने के लिए,
जयंत चौधरी बीजेपी को खुश करने के चक्कर में अपनी जाट, मुसलमान और किसानों की राजनीति को कमजोर कर रहे हैं। वो बीजेपी के इशारे पर उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। यह बात आपको पता है कि आरएलडी वो पार्टी है जो हमेशा किसानों के इर्द गिर्द राजनीति करती आई। एक वाकया आरएलडी के पुराने नेता सुनाते हैं कि जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। किसी मामले को लेकर किसानों के साथ चर्चा के लिए किसानों को दिल्ली बुलाया गया। चौधरी चरण सिंह और उनके एक मजबूत उस समय के आईएएस कुर्सी पर बैठे थे, बाकी के किसान खड़े थे। जयंत चौधरी के दादा ने उस आईएएस से कहा कि खड़े हो जाइए। वो खड़े हो गए, उस किसान को उस कुर्सी पर बैठाया, तब उसके साथ बैठकर बात की। चौधरी चरण सिंह किसानों को हक दिलाना जानते थे, तभी तो उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री तक रही, तभी तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज उनकी तीसरी पीढ़ी आरएलडी के मुखिया किसान आंदोलन को ही गलत बताते। जयंत चौधरी इस जनसभा में कह रहे थे कि किसानों को सड़क पर आंदोलन की कोई जरूरत नहीं, उन्हें सही वकील नहीं मिला जो उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाता। चौधरी साहब, किसान सड़कों पर अपनी खुशी से नहीं उतरता। क्या किसानों पर लादे गए तीनों काले कानूनों के बारे में आपको पता नहीं? क्या आपको यह लगता है कि किसानों के वकील उनके खिलाफ हो गए थे? आप वकील बन जाते, आप किसानों के साथ खड़े हो जाते, लेकिन आप तो बीजेपी के साथ हैं। चौधरी साहब, किसानों के इस आंदोलन को, किसानों के प्रोटेस्ट को क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए पहले। और मैं फिर कहता हूं, हमेशा जरूरत नहीं होती कि आप आंदोलन करो, सड़क पे मांग उठाओ। जब आपका वकील मजबूत हो, आपका नेता मजबूत हो और आपकी बात जानता हो, दिल की बात समझता हो, तो सड़क पे आके आंदोलन करने की जरूरत नहीं। मैं फिर कहता हूं, ये सरकार किसानों की है। इस सरकार पे पहला हक जैन जी का है, नौजवान का है और किसान कमेरे वर्ग का है। और उस अधिकार के साथ आप हमसे मांग कीजिए और आपके कहने पर आपके अरमानों को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। सुन लिया आपने? चौधरी साहब, एक बात साफ तौर से समझ लीजिए, मौका परस्त लोग आपको भी छोड़ देंगे और राजनीति में वफादारी और मूल्यों का मोल होता है। बुलडोजर से स्वागत कराने वाली राजनीति आपको शोभा नहीं देती, वो किसानों के हित में नहीं है। कुछ 4, 5, 8, 10, 100, 50 लोग आपको और बीजेपी को खुश करने के चक्कर में बुलडोजर खड़े कर रहे हैं। यह आपकी सियासत के लिए बहुत नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और जिन लोगों के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, याद रखिए, विजय यादव जैसे लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आरएलडी को आप कहां ले जा रहे हैं, यह बात आपको सोचनी पड़ेगी। आपको इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि जो नेता लगातार पार्टियां छोड़कर आपके साथ आ रहा है, आपसे टिकट की दरकार कर रहा है और आप उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं, उसे भरोसा दिला रहे हैं कि हां, इस बार तुम्हें चुनाव लड़वाएंगे, पूर्व विधायक से फिर से तुम्हें विधायक बनाएंगे। चौधरी साहब, बीजेपी से बार्गिन अपनी जगह है, लेकिन अपने दादा की विरासत को थोड़ा बेहतर तरीके से आगे ले जाइए। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की बात मत रखिए, किसानों की बात रखिए। यह बात आपके लंबे राजनीतिक भविष्य के लिए आपको बहुत बड़ा नेता बनाएगी। खैर, आप बीजेपी से सीटों पर कितनी बार्गेनिंग कर पाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जयंत चौधरी कल की अकेले रैली करके ये बीजेपी को भी दिखाना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी में वो अगर 30-35 सीट मांग रहे हैं तो उनके पास प्रभाव है। ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का मौका था। अब चौधरी साहब इस रैली के बाद बीजेपी को कितना ब्लैकमेल कर पाएंगे पॉलिटिकली, दल बदलू नेताओं पर कितना भरोसा कर पाएंगे, और क्या किसानों की, मुसलमानों की और जाटों की बात को चौधरी साहब उसी हक, हुकूक और बल के साथ रख पाएंगे जिस बल के साथ उनके दादा परदादा और उनके पिता रखते थे। आप बताइएगा, आप चौधरी साहब की इस पॉलिटिकली लड़ाई पर, इस पॉलिटिकली सौदेबाजी पर क्या सोचते हैं?
आपके राय विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।